जैक डॉर्सी के दिए हुए इंटरव्यू के बाद बहुत घमासान मचा हुआ है। ट्विटर पे काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हो ही रही है, न्यूज़ चैनल्स पे भी हो रही है। और सब कह रहे हैं ये जो जैक डॉर्सी का इंटरव्यू है, MOSIT ने कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट की, जिसके बारे में उन्होंने बयान दिया है, जैक डॉर्सी ने कहा कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम ट्विटर को शट डाउन कर देंगे इंडिया में। इंडिया एक बड़ी मार्केट थी उनके लिए, तो उसको शट डाउन देने की धमकी कहते थे, उन पर रेड डालने की धमकी देती थी, उनके एम्प्लॉयज़ को जेल में डालने की धमकी देते थे। उन्होंने इंडिया के साथ साथ बाकी सारे देशों के बारे भी हवाले दिए हैं। पर जो जैक डॉर्सी ने कहा है पिछले महीने, जो उनके नए ओनर हैं इलॉन मस्क, उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया के कंप्लायंस लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर हम उस पर कंप्लाई नहीं करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ जेल में जाएंगे, इसलिए हमें कंप्लाई करना पड़ता है। और इलॉन मस्क जो हैं वो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच सपोर्टर हैं। हमारी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर भी इफ्स एंड बट्स के साथ आती है, उनका ये कहना है। तो जैक डॉर्सी ने जो कहा है, उन्होंने कहा गलत कहा है। और क्या क्रोनोलॉजी अगर हम फार्मर्स प्रोटेस्ट की देखते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता है, जब बिल पास हो रहा था, जो काले कानून पास हुए थे, उसमें ऑपोजिशन के किसी MPs को बोलने का समय ही नहीं मिला था। और कितने लोगों को, कितने ऑपोजिशन MPs को इसको लेकर सस्पेंड किया गया था। फार्मर्स फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे, जब काले कानून पास हो गए वो प्रोटेस्ट करते रहे। इन लोगों ने किस तरीके से उसको दबाने की कोशिश नहीं की। किसानों को एंटी नेशनल कहा, किसानों को टेररिस्ट कहा, ये कहा कि इनकी जो फॉरेन फंडिंग है वो डूबियस है, खालिस्तानी एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, पाकिस्तान इनको समर्थन कर रहा है। क्या क्या उनको बदनाम करने का काम नहीं किया गया, क्या क्या ये हथकंडे नहीं अपनाए गए कि किस तरीके से इनको चुप कराएं, लाठी चार्ज हो, वाटर कैनन्स हो, सब किया गया। फिर भी किसानों की मौतें हुई, किसानों की जानें गई, पर वो लोग अडिग रहे, वो लोग एक ही बात कहते रहे कि ये काले कानून वापस लो। सरकार को मजबूर कर दिया काले कानून वापस लेने को। अगर सरकार ने सबकी सुन ली होती, सारे स्टेक होल्डर्स की सुनकर ये कानून पास किए होते, तो शायद एक पॉजिटिव आउटकम होता। पर ये सरकार की आदतें ही हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन को चुप कराएं, ऑपोजिशन वॉइसेस को चुप कराएं, किसी भी डिसेंट को चुप कराएं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके लिए एक हथकंडा है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि इस समय पर अगर आप एविडेंस मांग रहे हैं, आप बहुत सारी, अगर आप क्रोनोलॉजी समझ लेंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार की एक ही मंशा थी कि सारी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल में लाएं, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर, और उसके अंतर्गत अपनी मनमानी करें। और यही देश में सबसे बड़ी चर्चा होनी चाहिए और उसका चिंतन का